हेलो डियर व्यूअर्स, मैं गरिमा स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल क्विक लर्निंग विद ईज पे। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एंड गाइस, अब अपनी प्रिपरेशन को आप थोड़ा तेज़ कर दीजिए क्योंकि जो केवीएस पीआरटी रिजल्ट काउंटडाउन है वो शुरू हो चुका है। जहाँ तक खबरें आ रही हैं कि आपका जो रिजल्ट है वो कभी भी आ सकता है और जो इंटरव्यू डेट है आई थिंक वो 12 अक्टूबर से स्टार्ट होने की बातें की जा रही हैं। तो अगर ये सब सच है और सच में अगर आपका इंटरव्यू 12 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है तो देखिए आपके पास टाइम बहुत कम है। अगर आपने प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं की है अभी तक या फिर आपने बीच में स्टॉप कर दी थी, आपके मार्क्स अच्छे हैं तो प्लीज़ बिल्कुल भी रिस्क मत लीजिए। अगर आपको लगता है कि हाँ मेरा नंबर आ सकता है, और देखिए अब जो आपकी कट ऑफ है वो भी थोड़ी डाउन जाएगी, तो जिन लोगों के भी मार्क्स एटलीस्ट 130 से अबव हैं तो प्लीज़ वो तो रिस्क बिल्कुल भी मत लीजिए। ओके, सो थोड़ी बहुत प्रिपरेशन कर लीजिए। रिजल्ट आए ऐसा नहीं कि अभी तो हम रुके हुए हैं आराम से और जब रिजल्ट आएगा तभी देखेंगे। तो देखिए जब तक बहुत देर हो जाएगी, ज़्यादा कुछ नहीं तो अपने इंट्रोडक्शन पे, अपनी डेमो टीचिंग पे फोकस कर लीजिए। इसके बाद अगर आपको लगता है आपका जब रिजल्ट आ जाता है तो आप क्या है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, लेकिन बिल्कुल अभी छोड़िए मत कि नहीं जब आएगा जब ही देखेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। इससे पहले हमने 3 वीडियोस कंप्लीट कर ली है सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन की। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो आप चैनल पे विजिट कर सकते हैं। आपको पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती हैं, आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। ये मैं इसीलिए दे रही हूँ जिससे कि आप क्या है एंड मौके पे क्या इन सबको पढ़ सकें, एक आउटलाइन आपके दिमाग में तैयार रहे, क्योंकि एंड मौके पे हम ढेर सारी वीडियोस नहीं देख सकते। स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, शरारती बच्चों में या फिर हाइपर एक्टिव चिल्ड्रंस में कंसंट्रेशन को हमें इम्प्रूव करना है तो हम क्या करें। जो बच्चे ADHD वाले होते हैं, मतलब कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, ऐसे बच्चों के अंदर कंसंट्रेशन की बहुत कमी होती है। ठीक है, वो ज़्यादा देर किसी चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते, इधर उधर उनका मन भटक जाता है, उन्हें समझ नहीं आता, और जब चीज़ें समझ नहीं आती तो जब उनको करने के लिए वो चीज़ कही जाती है तो फिर उनको मतलब उनसे किया भी नहीं जाता क्योंकि उन्होंने ढंग से समझा ही नहीं था। तो ऐसे बच्चों पर हम कैसे ध्यान दें, कैसे उनका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ करें, कैसे उन्हें पढ़ाएं, किन किन चीज़ों का ध्यान रखें, वो सब हम देखने वाले हैं। ये पेरेंट्स की प्रॉब्लम भी हो सकती है कि जो हमारा बच्चा है वो घर पे पढ़ता नहीं है, ऊधम ज़्यादा करता है, उसका दिमाग मतलब लगता ही नहीं है पढ़ाई में, 5-6 मिनट पढ़ता है उसके बाद फिर से ऊधम करने लग जाता है। और ये सेम क्या है आपकी क्लास में भी हो सकता है ऐसा बच्चा जिसका क्या है कॉन्सेंट्रेशन लेवल बहुत कम है, थोड़ी देर तक तो वो समझता है लेकिन उसके बाद मतलब वो नहीं कॉन्सेंट्रेट करता। ओके, तो ऐसे बच्चों का क्या करें। देखिए सबसे पहले एज अ टीचर ऐसे बच्चों का कंसंट्रेशन बहुत कम देर के लिए बन पाता है, इसीलिए आपको करना क्या है, जो ADHD चाइल्ड्स होते हैं या फिर हाइपर एक्टिव चाइल्ड होते हैं उनका कंसंट्रेशन कम होता है, तो बच्चों को एक्टिविटीज़ के साथ पढ़ाएं, विजुअल एड्स का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। देखिए ऐसा नहीं कि आपने टॉपिक शुरू किया या फिर सिर्फ ADHD वाले बच्चे के संग ही नहीं। देखिए बच्चे क्या होते हैं, ऐसा नहीं है कि उनका कंसंट्रेशन आधे घंटे तक बना रहता है, 1 घंटे तक बना रहता है, नहीं बना रहता, वो चाहे शरारती बच्चा हो या नॉर्मल बच्चा हो। हर एक बच्चा क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा जो नॉर्मल बच्चा होगा वो 12 मिनट 13 मिनट इतना कॉन्सेंट्रेट कर लेगा, और जो ADHD वाला बच्चा है वो लास्ट से लास्ट 7 मिनट 6 मिनट इतना ही कर पाता है। तो आप करें क्या, आपको हर एक बच्चे को बेनिफिट मिले ऐसे काम ज़रूर करने चाहिए। इसीलिए आप क्या करेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि आप क्या करेंगी अगर आपकी क्लास में ऐसा बच्चा है तो देखिए आप क्या करेंगी, आप एक्टिविटीज़ के साथ पढ़ाएंगे। आप कोई पोम पढ़ा रही हैं तो आप हाव भाव के साथ पढ़ाएंगी, एक्शंस के साथ पढ़ाएंगी, बच्चों को भी एक्शन करने के लिए कहेंगी। ओके, बीच में अगर कुछ ड्रॉ कर सकती हैं तो ज़रूर कीजिए, बीच में अगर कोई चीज़ दिखा सकती हैं उससे रिलेटेड ज़रूर दिखाइए। मीन्स आपको विजुअल एड्स का भी यूज़ करना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप बोर्ड ही बोर्ड पर लिखाई जा रही हैं, नहीं मज़ा आ रहा बच्चे को, ठीक है, तो आपने कोई ड्राइंग बना दी। ओके, इसके बाद एक साथ कभी भी बहुत सारी चीज़ों को साथ में ना पढ़ाएं। अब आप एक टॉपिक लेके चली हैं कि जो हमारे डोमेस्टिक एनिमल हैं उनको लेके चली हैं, ठीक है। अब डोमेस्टिक एनिमल हमको मिल्क देते हैं, आपने ये बात की, हमारी हेल्प करने मतलब हमारी हेल्प करते हैं, हमारा वर्क में हेल्प करते हैं, जैसे कि हॉर्स हो गया, डोंकी हो गया, है ना, ये हमारे डोमेस्टिक एनिमल भी होते हैं। ये कुछ आप बातें लेके चल रही थी। अब बीच में आप वाइल्ड एनिमल का टॉपिक भी लेके आ गई, फिर वो डेंजरस होते हैं ये टॉपिक भी लेके आ गई क्योंकि वो भी तो एनिमल है। फिर आप बीच में बच्चे ने पूछ लिया कीड़े मकोड़े, तो कीड़े मकोड़े के साथ आप रेप्टाइल्स का टॉपिक भी आप उसमें डालने लगी। तो एक साथ इतनी सारी चीज़ें ना कराएं, एक टॉपिक को ही अच्छे से पढ़ाएं, मतलब उसे फ्लैश कार्ड के ज़रिए, विजुअल एड के ज़रिए, एक्टिविटी के ज़रिए, साउंड के ज़रिए, कैसे भी करें, लेकिन क्या है अलग अलग तरीके से बच्चों को पढ़ाएंगी। नेक्स्ट क्या है, एक साथ बहुत देर तक कभी ना पढ़ाएं, जैसे 10 मिनट बाद 2 मिनट का ब्रेक लेकर बच्चों को कुछ टॉपिक रिलेटेड बातें करें। यहाँ पे मीन क्या है कि मानिए आप कोई कहानी बता रही थी, ठीक है, कहानी सुना रही थी, या फिर आप कोई चैप्टर ऐसा पढ़ा रही हैं जिसमें आप पूरी कहानी बता रही हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा,
जो ADHD वाले बच्चे होते हैं, ठीक है वो कहानी सुन रहे हैं लेकिन फिर भी क्या होता है कि नहीं आ रहा मज़ा कहानी में मानो, तो क्या है उनका ध्यान भटक गया, अब नहीं लग रहा उनका मन उस कहानी में, नहीं अच्छी लगी उनको कहानी, ठीक है, या फिर आप इतने इंटरेस्टिंग वे से नहीं पढ़ा रहे, उनका नहीं मन कर रहा, ठीक है। कभी कभी क्या करते हैं हम इंग्लिश, जैसे इंग्लिश में 2 लाइनें पढ़ी फिर हिंदी में उसका मीनिंग बताने लगे, तो ऐसे करके नहीं आ रहा उन्हें मज़ा। तो आप क्या कर सकते हैं कि आपको ऐसा नहीं एक साथ पूरी कहानी पढ़ाने बैठ जाना है क्योंकि हम कहानी पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को मज़ा ही आ रहा होगा, हो सकता है नहीं आ रहा हो, तो आप क्या करोगे, आपको बीच में हर एक 2-4 लाइन के बीच में क्या है ब्रेक लेना है। ऐसा नहीं ढेर सारी 5-6-7-8 लाइन एक ही बार में पढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या करना है, एक तो आपको हाव भाव के संग कहानी को पढ़ाना है, ठीक है, हाव भाव के संग कहानी को पढ़ाएंगी, ऐसे पूरा एक बार एक राजा था पता है फिर वो क्या हुआ, इस तरीके से, ऐसा नहीं एक बार एक राजा था उसका महल था, इस तरीके से नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है, 2 मिनट उस ब्रेक में क्या करना है, आपको कुछ टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेने हैं या फिर उनके जो अंदर के विचार हैं वो जानने हैं। आप जानते हो कि राजा का महल कैसा होता है, तो वो बच्चे क्या है खुद से बताएंगे कि मैम हीरे का होता है, सोने का होता है ना, मैंने मैम वहाँ पे देखा था। अच्छा, और आप कुछ उनसे जो उनके चारों तरफ रिलेटेड बातें हैं, उनके एनवायरनमेंट से रिलेटेड बातें हैं, वो आप जान सकते हो, तो क्या है वो थोड़े जग जाएंगे। अगर मतलब थोड़ा बोरनेस हो भी रहा होगा तो वो क्या है थोड़ा हिल डुल जाएंगे। जैसा आपने भी देखा होगा क्लास में जब बहुत बोरिंग चैप्टर चल रहा हो लेकिन एकदम से मैम क्या है कोई बात स्टार्ट कर दे तो सारी नींद गायब हो जाती है ना, और वापस से कॉन्सेंट्रेशन बनने लगता है। तो ये चीज़ आप ज़रूर करें। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं, गेम्स के ज़रिए या छोटे छोटे ग्रुप बनाकर बच्चों को पढ़ाएं या एक्टिविटी कराएं। देखिए बच्चों के छोटे छोटे ग्रुप बना लीजिए। छोटे ग्रुप का मतलब है कि एक ऐसा ग्रुप 4 बच्चों का जिसमें 3 बच्चे नॉर्मल हैं लेकिन आपका एक वो जो शरारती बच्चा है या ADHD वाला चाइल्ड है वो उसके अंदर होगा। तो वो क्या है, आप मानिए कोई काम दे रहे हो, ठीक है, आपने कुछ करने को दिया उनको एक्टिविटी, अगर आप अकेले दे दोगे ना कि तुम करो इसे तो उसका मन नहीं करेगा, उसे इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा क्योंकि उसका मन ही नहीं है उसमें। लेकिन आप जब ग्रुप बना के उसे उस ग्रुप में डाल दोगे तो वो सब लोग एक साथ करेंगे तो मे बी क्या है वो थोड़ा इंटरेस्ट लेगा वहाँ पे, ठीक है, अकेले वो काम नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट क्या है, गेम्स के ज़रिए, मतलब चीज़ों को आप जितना कहते हैं ना कि मज़ेदार तरीके से आप पढ़ाएंगे तब वो बच्चा थोड़ा इंटरेस्ट लेगा। अगर आप वही बोरिंग रट्टा पिट्टा तरीके से पढ़ा रहे हैं, और खासकर छोटे बच्चों में तो अगर आप गेम्स के ज़रिए एक्टिविटीज़ के ज़रिए जितना अच्छा पढ़ा सकते हैं तो बच्चों का कॉन्सेंट्रेशन उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है और ज़्यादा समझ आता है। नेक्स्ट है, बच्चे को हर एक चीज़ में अप्रिशिएट करें। ऐसा बच्चा अगर आपकी क्लास में है और वो अगर आपके कहने पर या फिर उसने कुछ सुधार किया है, आपको कुछ अच्छा काम करके दिखाया है, तो आप उसको हर एक चीज़ पे क्या है अप्रिशिएट करेंगे, ठीक है। अगर वो कुछ गलती करता भी है तो भी आप उसे डांटेंगे नहीं, आप उसको क्या है इम्प्रूव करने के लिए कहेंगे। तो ये आपकी कुछ बातें हैं जो आपको बतानी है। जब आपसे पूछा जाए कि अगर ऐसा बच्चा आपकी क्लास में है मैम तो आप क्या करेंगी, तो आपको ये पॉइंट्स बताने हैं। मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया है। आपको ऐसे बताना है कि सर मैं गेम्स के ज़रिए पढ़ाऊँगी, सर मैं छोटे छोटे ग्रुप्स बनाऊँगी और उस ग्रुप में एक ग्रुप में क्या है बच्चे को डालूंगी, उसमें क्या है बच्चा डिवीजन या फिर हेल्प की भावना उसके अंदर जागेगी कि सब लोग एक साथ, टीम वर्क की भावना उसके अंदर होगी कि कैसे करते हैं। नेक्स्ट क्या है, मैं उसे एक्टिविटीज़ के थ्रू पढ़ाऊंगी, उसे विजुअल एड्स दूंगी, ठीक है, हियरिंग एड्स भी दूंगी। मतलब कि क्या है, जैसे आप एनिमल चैप्टर पढ़ा रहे थे तो आपने डिफरेंट एनिमल की साउंड सुनाई बच्चों को कि देखो शेर की आवाज़ कैसी होती है, तो बच्चा क्या है सुनेगा, तो उसका क्या है कान जो उसके हैं वो क्या है वो सुनेंगे, तो वो वहाँ से मतलब कहते हैं ना 5 इंद्रियों से जब हम सीखते हैं तो हम ज़्यादा अच्छे से सीख पाते हैं। उसे माइंड से नहीं आ रहा चीज़ें समझ, उसे देखने में भी मज़ा नहीं आ रहा, लेकिन वो सुनेगा तो समझेगा हाँ ये शेर की आवाज़ है। तो इस तरीके से क्या है मैं करूँगी। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि टीचर टू पेरेंट। अब ये क्या है, ये प्रॉब्लम आपको पेरेंट ने बताई है कि क्या है हमारा बच्चा पढ़ता नहीं है, हमारा बच्चा पढ़ाई में मन नहीं लगाता है, बहुत जल्दी उठ के भाग जाता है, तो हम क्या करें इसमें, इसलिए होमवर्क हो नहीं पाता, ठीक है। तो ऐसे बच्चों को हम कैसे संभालें, तो देखिए आप पेरेंट्स से भी यही कहेंगे कि उसके जो वर्क है, जो होमवर्क है, उसके छोटे छोटे भागों में बांटें उसे, ठीक है, उसे ब्रेक लेने का मौका दें बीच में, ऐसा नहीं एक साथ ही बैठ के तुम सारा काम करो। नेक्स्ट है, किसी भी प्रकार का डर या बातें बच्चे के साथ ना करें। बहुत बार आपने देखा होगा कि जब बच्चे नहीं काम करते तो उनसे ये बोला जाता है अगर तुमने ये नहीं किया ना तो तुम्हें भूत ले जाएगा, तुम्हें बाबा ले जाएगा, तो ये सब नहीं करना उनके आगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फिजिकल एक्सरसाइज कराएं। ऐसे बच्चे जो थोड़े लेस कंसंट्रेशन होता है जिनके अंदर, तो उनको क्या है आपको एक्सरसाइज, मेडिटेशन हो सकता है एक इसका रिलीफ, लेकिन क्या है मेडिटेशन से बेटर है छोटे बच्चों के लिए कि वो फिजिकल कुछ एक्सरसाइज करें, कोई गेम खेलें, ठीक है। नेक्स्ट उसे प्रॉपर रेस्ट भी कराएं। अब वो गेम खेल रहा है, आप उसे रेस्ट ही नहीं करने दे रहे, फिर आप होमवर्क पे बिठा दे रहे हो, तो ऐसा नहीं हो पाएगा, उसे प्रॉपर रेस्ट भी दें, ठीक है। नेक्स्ट है उसका जो शुगर है
वो फूड में कम करें। मतलब जो बच्चे ज़्यादा थोड़ा चॉकलेट या फिर मीठी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं तो उनका क्या है, थोड़ी उनकी जो इरिटेशन है या फिर कह सकते हैं कि वो बहुत जल्दी चिड़चिड़ा जाते हैं, तो उनका जो शुगर लेवल है वो थोड़ा कम करें और बैलेंस डाइट बच्चे को खिलाएं। ठीक है, तो इस तरीके से उसका घर पे भी ध्यान रखा जा सकता है। और उसे घर पे भी क्या है, एक्टिविटीज़ के थ्रू ही पढ़ाएं, विजुअल एड्स दिखाएं उसे। ठीक है, गेम्स के द्वारा खिलाएं, ऐसे नहीं कि उसे ज़बरदस्ती मार पीट के बिठा रहे हैं, डर दे रहे हैं कि मैं ये कर दूंगी, तुम्हारी मैम से शिकायत कर दूंगी। तो इस तरीके से ना करें। नेक्स्ट है, बच्चा शर्माता है तो क्या करें, कॉन्फिडेंस लेवल बच्चे का कम है तो क्या करें। ठीक है, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैम एक ऐसा बच्चा है आपकी क्लास में जो बहुत ज़्यादा शर्माता है, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम है, कोई उससे कुछ चीज़ पूछता है तो वो नीचे देखने लग जाता है या फिर मतलब बचता है ना, अपना मुंह छुपाता है। जैसे मैम ने कोई क्वेश्चन पूछा तो वो सबसे पहले हेड डाउन करके बैठ जाता है, तो ऐसे बच्चे का क्या करें। देखिए, शाइनेस है उस बच्चे के अंदर, मतलब एक शर्मीला वाला बिहेवियर है। अब ये जो शर्माना है ये एक बिहेवियर भी हो सकता है, एक प्रॉब्लम भी हो सकती है। दोनों तरह से बात हम करेंगे। आपको बताना है कि सर शाइनेस एक बिहेवियर है वैसे तो, कि हर किसी के अंदर होता है ये, लेकिन किसी के अंदर थोड़ा ज़्यादा होता है और किसी के अंदर बहुत कम होता है। ठीक है, लेकिन एक प्रॉब्लम भी हो सकती है शाइनेस। ज़रूरी नहीं कि हमेशा बच्चा शर्मा रहा है इसका मतलब वो नॉर्मल है। कभी कभी क्या होता है कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है। अब हम देख लेते हैं सबसे पहले कि बच्चे का बिहेवियर है तो हम कैसे देखें। ऐसे बच्चे को आपको क्या है, एनकरेज करना है, क्लास में कभी भी शर्मिंदा नहीं करना है। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि मानिए आप बच्चे खेल रहे थे एक साथ, या फिर आपने क्या किया, क्लास में कोई क्वेश्चन पूछा। अब क्या है, आप जानते हैं कि वो बच्चा थोड़ा शर्माता है या फिर थोड़ा डरता है, तो आपने क्या किया, क्वेश्चन पूछते ही सबसे पहले उसे खड़ा कर दिया, चलो तुम बताओ। अब वो बच्चा वैसे ही शर्माता है, वैसे ही मतलब वो नहीं बोल पाता। अब वो क्या है, पहली बार में उससे पूछ लिया तो अब वो बहुत ज़्यादा शर्मा जाएगा या फिर वो हिचक की वजह से नहीं बोल पाएगा। अब क्या है, आप ज़बरदस्ती कर रहे हो, बोल, मैं तुमसे कह रही हूँ ना, बोलो, बताओ बताओ। तो अब वो बच्चा क्या है, मतलब अब वो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाएगा वहाँ पे, और हो सकता है कि वो नेक्स्ट डे क्या है, वो ये फील करे कि मैं बता नहीं पाया, मेरे को शर्म आ रही है बच्चों से, या फिर बच्चे मुझ पे हंसेंगे, इस वजह से वो स्कूल भी ना आए। तो आपको ऐसा नहीं करना। आपको एक क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, तो आपको पता है कि उसका बिहेव कैसा है थोड़ा, तो ऐसा नहीं कि सबसे पहले उसी को टारगेट करें, आप और बच्चों से पूछिए, बीच में उसे भी खड़ा कीजिए। ऐसा नहीं कि आप उसे इग्नोर करेंगे कि ये तो पता है, बताता तो है नहीं, तो इसे खड़ा ही नहीं करते। ऐसा नहीं, आपको हमेशा उसको बीच में लेके चलना है, क्योंकि आप तो जानती हैं कि उसका बिहेवियर कैसा है, लेकिन आपको उसके बिहेवियर के अकॉर्डिंग क्या है, अपना ट्रीटमेंट करना है, मतलब अपना टीचिंग चेंज करना है। तो आप क्या करेंगे, उसे बीच में खड़ा ज़रूर करेंगे कि बेटा आप भी बताओ। अब हो सकता है वो बच्चा बता दे, हो सकता है वो ना बताए। ठीक है, तो नहीं बता रहा है तो आपको उसके संग जिद नहीं करनी है, उसे शर्मिंदा नहीं करना है कि तुम बदतमीज़ हो, मैं तुमसे बोल रही हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा, बताओ मुझे। अब ऐसा भी हो सकता है कि बच्चे को शायद ना ही पता हो उसका कुछ मीनिंग, है ना, या फिर हो सकता है कि बच्चे को कुछ प्रॉब्लम हो। ठीक है, आप जिद कर रहे हो तो ये नहीं करना। आप वो बताता है, ठीक है, नहीं बताता तो आपको प्यार से कह देना, ओके बेटा कभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूंगी ना, जब बता देना। ठीक है, तो इस तरीके से। नेक्स्ट है, बच्चे के साथ हमेशा प्यार से पेश आए, उसके साथ जिद ना करें, डांटे नहीं। देखो, प्यार से पेश आने का मतलब जैसे मैंने बताया कि बच्चा नहीं बता पाया तो आपको क्या है, ठीक है कोई बात नहीं बेटा, आप नेक्स्ट क्वेश्चन बता देना, ओके, कल आप जब पढ़ के आओ तब बता देना। ऐसा नहीं कि उसे डांटने लगे, उसे जिद करने लगे, नहीं तुम बताओ। नेक्स्ट है, अगर बच्चा थोड़ी आपकी हेल्प चाहता है तो ज़रूर करें, जिससे वो कंफर्टेबल फील करे। ठीक है, मानो वो बच्चा नहीं बता पाया था तो आप क्या है, खुद उसे बता दो। ठीक है, या फिर बच्चे को नहीं याद आ रहा शुरू से, मतलब वो कुछ बताना चाहता है लेकिन उसे याद नहीं आ रहा, तो आप थोड़ी हेल्प कर दो। या फिर कभी बच्चा कोई गेम खेल रहा था, ठीक है, बहुत सारे बच्चों के संग बच्चे गेम खेल रहे हैं लेकिन वो अलग बैठा हुआ है। ठीक है, वो चाहता तो है गेम खेलना, लेकिन ज्वाइन करने में उसको प्रॉब्लम हो रही है, शर्म आ रही है, या फिर कुछ ऐसा मतलब नहीं जा पा रहा, तो आप उसकी थोड़ी हेल्प कर दो। बेटा आप भी खेलना चाहते हो, चलो मैं भी आपको, तो आप उसकी थोड़ी हेल्प करोगे। हो सकता है कि वो आपको देख के क्या है, उनको ज्वाइन कर ले। एकदम से उसकी हिम्मत नहीं बन रही हो, लेकिन आप जब कहोगे तो शायद वो चला जाए। ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे को इंटरेस्ट ही नहीं है उस गेम में, वो जाना भी नहीं चाहता। ठीक है, और लेकिन आप क्या कर रहे हो, एनकरेज की जगह आप क्या है, उसके संग ज़बरदस्ती करने लगे। कि एनकरेज में आपने ये बोला कि चलो बेटा तुम भी ज्वाइन करो, आओ चलो मैं भी खेलती हूँ। अब बच्चे का मन ही नहीं है, फिर भी आप कह रहे हो एनकरेज की जगह चलो बेटा चलो बेटा। हो सकता है उसका इंटरेस्ट ही ना हो, तो आपको मतलब देखना है कि उसका एनकरेज इस वे में करना है कि बच्चा मतलब अच्छा फील करे। अगर वो नहीं जाना चाहता, इट्स ओके, आप ऐसा भी कह सकते हो, चलो कोई बात नहीं बेटा हम दोनों खेलते हैं, है ना, अच्छा बताओ आपको कौन सा गेम पसंद है, या फिर आप उससे कुछ ऐसी बातें करो। हो सकता है वो आपसे ओपन हो जाए, ठीक है, थोड़ा आपसे ही बात करना शुरू कर दे। नेक्स्ट क्या है, अगर बच्चा कोशिश करे तो शाबाशी ज़रूर दो। अब बच्चे ने, चलो आप इतना एनकरेज करती हो, आप उसकी इतनी हेल्प करती हो सकता है वो मन में ये सोचे कि ये मैम बहुत अच्छी हैं, ठीक है, तो मुझे काम करना चाहिए। वो आपके लिए कुछ करके लाता है, या फिर आपने जो काम दिया वो उसे कंप्लीट करके लाता है, या अपनी कोशिश करके लाता है, तो आपको उसे शाबाशी
शाबाशी देनी है, अगर कोई कमी रह जाती है तो उसे डांटना फटकारना नहीं है, उसे इंप्रूव करने के लिए बोलना है और उसके जहाँ तक वो हेल्प करनी है। नेक्स्ट है, बच्चे को कंपेयर ना करें। आप कभी भी क्लास में उस बच्चे को दूसरे बच्चे के साथ कंपेयर ना करें कि तुम तो ऐसे हो, तुम पे तो कभी कोई आंसर आता ही नहीं है, उस बच्चे को देखो, तो ये सब नहीं करना। ओके, नेक्स्ट अब क्या है, अगर शाइनेस एक प्रॉब्लम हो, शाइनेस ऐसा नहीं ज़रूरी बिहेवियर ही हो सकता है, बच्चे को लैंग्वेज डिले हो, प्रॉब्लम इन स्पीकिंग, बच्चा बोलना चाहता है लेकिन वो जानता है कि मैं फबल करता हूँ बहुत ज़्यादा, मैं बड़बड़ाता हूँ, नहीं ढंग से बोल पाता हूँ, बच्चे मुझ पे हंसेंगे, तो वो नहीं दे रहा जवाब। ठीक है, हो सकता है कि उसकी देर से आवाज़ निकलती हो, कहते हैं ना कुछ बच्चे एकदम ऐसे अटक अटक के बोलते हैं, देर से कुछ वर्ड्स निकलते हैं तो बच्चे क्या बीच में हंसने लग जाते हैं, तो ये सोच के भी बच्चा नहीं बोलता है। नेक्स्ट क्या है, बच्चा हियर इम्पेयर्ड भी हो सकता है कि वो जो आप बोल रहे हो उसके प्रॉपर कानों में आवाज़ ही ना जा रही हो, कम जा रही हो या फिर बिल्कुल ही ना जा रही हो, तो ऐसा भी हो सकता है, इसलिए बच्चा आपको कोई रिएक्शन नहीं दे रहा है। नेक्स्ट है, बच्चा ऑटिज्म से भी पीड़ित हो सकता है, मतलब क्या उसे डिसऑर्डर हो सकता है। ऑटिज्म में क्या होता है कि बच्चा अकेले में घर पे तो पेरेंट्स के साथ ओवरऑल सब आंसर करता है, लेकिन जैसे ही वो क्लास में आता है या फिर कहीं सोशल ऐसे एरिया में जाता है जहाँ ग्रुप हो, वहाँ डर जाता है, वहाँ वो बोलता नहीं है। आप पेरेंट्स से कह रहे हो कि बच्चा थोड़ा कम बोलता है, आप देखिए तो वो पेरेंट्स बोलते हैं घर पे तो ये बहुत बोलता है, घर पे तो सब नॉर्मल रहता है, स्कूल में आके क्यों नहीं बोलता है, तो ये प्रॉब्लम भी हो सकती है। एंजाइटी हो सकती है बच्चे को कि बच्चा क्या है बहुत ज़्यादा मतलब घबराने लगता है कि बच्चे मुझ पे हंसेंगे, या फिर बहुत ज़्यादा सोचने लगता है, उसे घबराहट होने लगती है, जैसे मैम कोई क्वेश्चन पूछती है वो डर जाता है एकदम से, तो इस तरीके की भी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको ये क्या है, ये आपको ही आइडेंटिफाई करना है, तो आप बोलेंगे सर अगर ऐसा मुझे मिलता है बच्चे के साथ तो मैं क्या है काउंसलिंग की हेल्प लूँगी, उसके पेरेंट्स से बात करूँगी, और अगर ऐसा बच्चे को कोई डिसऑर्डर निकलता है तो मैं उस बच्चे को उसकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग ही ट्रीट करूँगी। तो ये आपके कुछ आंसर होंगे, कुछ पॉइंट्स होंगे, अब आपको इनको शॉर्ट वे में ही बोलना है, मैंने पूरा एक्सप्लेन करके आपको बताया है। ओके, होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और आप जो भी कमेंट कर रहे हैं कि मैम आप इस पे वीडियो लेके आइए और मैम डेमो पे वीडियो लेके आइए, तो मैं कोशिश करूँगी कि आपको जो भी टॉपिक रह गए हैं, मैं पहले कोशिश कर रही हूँ कि आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो भी हैं वो कंप्लीट करा दूँ, जिससे कि क्या है आपको प्रॉब्लम ना हो। जो डेमो के टॉपिक्स हैं वो करा ही दूंगी मैं आपको जहाँ तक हो पाएगा, एंड आप और भी चैनल्स पे देख रहे होंगे कि डेमो बहुत जगह चल रहे हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो सबसे ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैं वो अभी से आपके लिए कर रही हूँ। तो होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए थैंक्स।